हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर और सुपर टेट की लगातार प्रिपरेशन करवा रहे हैं। समय बहुत कम है। पर्यावरण के 80 लल्लनटॉप प्रश्न लेकर आए हुए हैं। इससे पहले साइंस के 2 वीडियो आ चुके हैं। पहला वीडियो आपको हमने एग्जाम धुन में दिया है, लेकिन दूसरा वीडियो गलती से जो अपलोडिंग टीम थी उसके द्वारा ये अपलोड कर दिया गया एजुकेशन मंत्रा में। तो वहाँ की लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे देंगे, तो उनको देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन है, टॉपिक वाइज चूंकि डिस्कशन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। मरकरी यानी कि पारा एक विषैला तत्व है। इन युक्तियों में पारा होता है तेज प्रकाश वाले बल्ब, फ्लूरोसेंट बल्ब और थर्मामीटर। जी हाँ दोस्तों, पारा का यूज कहाँ कहाँ होता है? पारा एक क्या है? विषैला तत्व है। और पारा जो है तेज प्रकाश वाले बल्ब में यूज होगा, फ्लोरेसेंट बल्ब में यूज होगा और थर्मामीटर में यूज होगा। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आर्गन जो गैस है ये निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विनाइट्रीकरण आवश्यक है नाइट्रोजन चक्र के लिए। जी हाँ दोस्तों, विनाइट्रीकरण किसके लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन चक्र के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी में बीओडी यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग, ठीक है, की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है हरिद्वार व कानपुर के मध्य। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो ये हरिद्वार व कानपुर के मध्य मिलेगा, यानी कि जैविक ऑक्सीजन मांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज एवं कवक कहलाते हैं। ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं अपघटक। जीवाणु हो गए, एक्टिनोमाइसीज हो गए, कवक हो गए, ये सब क्या हैं? अपघटक हैं, डिकम्पोजर हैं। दोस्तों, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लाई ऐश जो पॉल्यूशन है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होता है। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। धूल के प्रभाव से क्या हो जाते हैं? रंध्र बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता? तो जल विद्युत शक्ति संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तू का है। दोस्तों, पर्यावरण में क्या है? सोशल स्टडीज के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस वजह से इनको भी इंक्लूडेड किया गया है। दोस्तों, मृदा प्रदूषण के प्रकार बताने हैं तो भौतिक, रासायनिक, जैविक, आणविक और अन्य, ये सभी प्रकार होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक व मानवजन्य स्रोतों से मृदा भूमि की यहाँ पर उर्वरा शक्ति जो होती है वो कम होती है। कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं, कुछ मानवजन्य सोर्सेज हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। तो ये मॉरीशस से विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य एवं पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है? तो डेनिस मीरोज का ये स्टेटमेंट है कि पर्यावरण प्रबंधन की जो संकल्पना है वो सामान्य और पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो ये खेजरी का वृक्ष है जो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष है। विश्व का सबसे उत्पादक वन पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो उष्णार्द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का धरोहर स्थान क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनेस्को का ये धरोहर स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? भारत। तो इसका मतलब ये हुआ कि किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो नीलगिरी में ये स्थापित हुआ था।
अगला है विभिन्न वन्य जीवों की जनसंख्या के आकलन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये तकनीक है, तो ये पगमार्क टेक्निक होती है, पगमार्क। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन 6 से संबंधित है। और ओजोन परत जो संरक्षण दिवस है 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन होता है? जो अशोक का पेड़ होता है, ये धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा वृक्ष माना जाता है। दोस्तों हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल है? यूरो 4 का। पार्थीनियम हो गया, गाजर घास के कारण के परागकण से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग और दमा रोग होता है। पार्थीनियम गाजर घास के जो परागकण होते हैं। दोस्तों प्रदूषण फैलाए जाने के कारण लगाया जाता है पिगोवियन कर। तो पिगोवियन टैक्स लगाया जाता है अगर आप पोल्यूशन फैलाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है जलकुंभी को। काफी इंपॉर्टेंट है, जलीय विषैली पदार्थ जो है उनका ही अवशोषण कर लेता है जलकुंभी। ठीक है, पार्थेनियम गाजर घास ये सब काफी इंपॉर्टेंट वृक्ष हैं। स्टोन कैंसर किससे संबंधित है? अम्ल वर्षा से ही उत्पन्न होता है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो सुपरसोनिक आपके जेट प्लेन्स हैं उनसे क्या है, जो एक नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है, जो ओजोन परत को क्या होती है? पतला करती है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को। और विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा और कम है? तो श्रीनगर में सबसे ज़्यादा मोटाई है और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। और अगर हम बात करें ओजोन परत मापने की, मोटाई मापने की जो इकाई है वो पूछ लेता है कई बार, ये डॉप्सन है दोस्तों। ओजोन परत मोटाई जो मापते हैं तो वो डॉप्सन से। दोस्तों दम घोटू गैस किसकी उपमा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको दम घोटू कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। इसको किचन किलर भी माना जाता है। ये दम घोट देती है आदमी का, सफोकेशन क्रिएट करती है। दोस्तों धान के खेतों में तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? तो धान के खेतों से या जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनसे मीथेन प्रदूषक उत्सर्जित होता है, मीथेन गैस निकलती है। दोस्तों ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन। देखिए अगर बात करें एक्सप्लेनेशन के, तो इसके यूज से निम्न गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी बढ़ रहे हैं। किसका? जो जीवाश्म ईंधन है उनके प्रयोग से। तो अगर जीवाश्म ईंधनों का हम अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, ठीक है, तब ये होगी दिक्कत। नीरी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? नागपुर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रटना जरूरी है, मजबूरी है। नीरी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। दोस्तों कौन सा पहला संस्थान था जिसने 1965 से ही पर्यावरण अध्ययन को प्रारंभ किया था? तो मिडलबरी कॉलेज। जो मिडलबरी कॉलेज है वो ऐसा पहला संस्थान है जिसने 1965 से ही पर्यावरण का अध्ययन शुरू कर दिया था। तेजाबी बारिश होती है। तेजाबी बारिश कहाँ होती है? स्कैंडिनेवियन देशों में। स्कैंडिनेवियन देशों में तेजाबी बारिश होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण के तत्व कौन से हैं? भौतिक तत्व, ऊर्जा तत्व, जैव तत्व होते हैं। भौतिक तत्व में धरातल हो गया, जलवायु हो गए, मृदा, जल, वायु, खनिज हो गए। ऊर्जा तत्व में ताप और प्रकाश हो गया। जैव तत्व में वनस्पतियां और जीव जंतु हो गए। दोस्तों प्राकृतिक क्षरण कहलाता है भूगर्भीय क्षरण। तो प्राकृतिक क्षरण को क्या कहते हैं? भूगर्भीय क्षरण भी कहते हैं।
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान ये कहाँ स्थित है? काफी मस्त क्वेश्चन है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्रीय करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके व्यापार का पूर्ण प्रतिबंध है? तो हाथी दांत हो गया, बारहसिंगा की सींग का व्यापार हो गया, या इनका इकट्ठा करना, सब कुछ जो है इलीगल है और इनके व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है। दोस्तों, हाथी रिजर्व कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। दोस्तों, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस ये 21 जून को मनाते हैं, समुद्र तटीय देशों में मनाया जाता है। कस्तूरी एक बहुमूल्य पदार्थ है जो पाया जाता है नर कस्तूरी मृग में। नर कस्तूरी मृग में कस्तूरी एक बहुमूल्य पदार्थ है, वो पाया जाता है। सभी जीवधारुओं के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? अल्बर्ट स्विट्जर ने दिया था। इन्होंने कहा कि सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखिए आप। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हुमारोज बायोडाइवर्सिटी नामक पुस्तक की लेखिका हैं मशहूर पर्यावरणविद डॉक्टर वंदना शर्मा। पर्यावरणविद होगा तो थोड़ा सा ये क्या है, प्रश्न आप खुद से प्रोनाउंसिएट करेंगे तो जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुमारोज बायोडाइवर्सिटी बुक को इन्होंने लिखा है और ये जो है डॉक्टर वंदना शर्मा की है। बायोडीजल पौधे बहुत प्रश्न बन रहे हैं और ये रतन जोत हो गया, जेट्रोफा हो गया, ये सब बायोडीजल पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट एक महत्वपूर्ण शब्द है जैव विविधता के संबंध में। हॉट स्पॉट किससे संबंधित है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक वर्ड है। शरावती परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। कौन सी परियोजना? शरावती परियोजना। दोस्तों, गुरु शिखर चोटी कहाँ पर है? राजस्थान में है। और काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो काचिन पहाड़ियाँ ये हैं दोस्तों, म्यांमार से सीमा का निर्माण करती हैं। वनिहाल दर्रा भारत में जम्मू कश्मीर में स्थित है। वनिहाल दर्रा कहाँ स्थित? जम्मू कश्मीर में। ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दूध सागर जल प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जल प्रपात की बात करें तो ये भारत के कर्नाटका में स्थित है। दोस्तों, आप्लावी वन ये सुंदर वन में पाए जाते हैं। आप्लावी वन। आरबीआई की नोट छपाई कहाँ पे होती है? नासिक में होती हैं। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो सूरत में। 90% जो आपके हीरे हैं वो कहाँ पे प्रसंस्कृत होते हैं? सूरत में। मास्टर ऑफ गॉड्स ग्रह को कहते हैं, किस ग्रह को कहते हैं? बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। मास्टर ऑफ गॉड्स। अगला है, वायुमंडल की किस परत में मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्षोभ मंडल होता है उसमें वायुमंडल की मतलब ऐसी परत है जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होंगी। सुनहरी कांति किससे संबंधित है? फलों के उत्पादन से। वल्लभी काल ये गुप्त काल को कहा जाता है। रम्मन किस प्रदेश का त्योहार है? उत्तराखंड का। और केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है थोरियम। तो केरल के जो समुद्री तट की रेत है उसमें भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें तो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो जीवन का अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। वेद समाज की स्थापना किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष अभियान ये बच्चों के वैक्सीनेशन से, टीकाकरण से संबंधित है। बच्चों का जो टीकाकरण है उससे संबंधित है मिशन इंद्रधनुष अभियान। दोस्तों, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो जो दप्पू नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। दोस्तों, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है मालदीव द्वीप समूह। इंदिरा गांधी नहर
किस नदी के संगम से निकाली गई है? तो ब्यास और सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। कर्क रेखा 2 बार काटती है माही नदी को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजर के जाती है, कौन से राज्य हैं कमेंट में अवश्य बताएं। और कर्क रेखा 2 बार ये काटेगी माही नदी को। बिहार का प्रमुख त्योहार छठ है और बाउन गायन लोक रूप है बंगाल का। अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। और विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? यह सागरनाथ से प्रसिद्ध है, सागरनाथ नाम से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। दोस्तों, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जो शाहजहां का काल है मुगल वास्तुकला का, जो शाहजहां का काल है वो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल है और चित्रकारिता का स्वर्ण काल जहांगीर का काल है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय किस स्थान में बिताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना लास्ट टाइम था श्रवण बेलगोला में बिताया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो अपने महेंद्र पुत्र और सिंघमित्रा पुत्री थी, उनको दोनों को भेजा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में ही होता है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इसमें क्या है? एटलस पर्वत स्थित हैं। दोस्तों, भरहुत भूमि संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौरी चौरा स्थल कहाँ पर है? गोरखपुर में है। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉलीवुड में पहली बार, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीटेड नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के इन्वायरमेंट के 80 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है और आशा है आपको प्रयास और वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंदगी नापसंदगी को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एग्ज़ाम धुन ग्रुप में, जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम में आप सर्च कर लें एग्ज़ाम धुन, चूँकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दे रखी है तो उसमें से अगर आप फॉलो करते हो तो दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड आता है। तो सीधे से आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में, सर्च बार में एग्ज़ाम धुन लिखें। 1052 करीब मेंबर्स वहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो वहाँ आपको पीडीएफ और बहुत सारी मिल जाएंगी। और वहाँ पर आपको जाना है टेलीग्राम में डॉक्यूमेंट सेक्शन में। डॉक्यूमेंट सेक्शन में बहुत सारी पीडीएफ अब तक जो भी शेयर्ड हैं सब मिल जाएंगी, उनको डाउनलोड कर लें और उनसे पढ़ाई करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।